नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 3 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आंसर के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले तो जिन भी दोस्तों की यूपी पीसीएस की प्री की परीक्षा में सफलता हुई है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो किसी कारणवश सफलता से चूक गए हैं, उनको शुभकामनाएं कि आने वाले समय में वो बहुत ही अच्छा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 12 मार्च, 25 जुलाई, 2 दिसंबर और 10 जनवरी। सही आंसर है सी, 2 दिसंबर। भारत में प्रत्येक साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। ये दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वालों की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2021 की थीम लोगों को उन चीज़ों से अवगत कराना है जो हम प्रदूषण को रोकने और दुनिया के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में अगले वर्ष कब बीजिंग ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शंस हैं 4 फरवरी से 20 फरवरी, 15 जनवरी से 28 जनवरी, 14 फरवरी से 28 फरवरी और 4 फरवरी से 14 फरवरी। सही उत्तर है 4 फरवरी से 20 फरवरी। चीन में 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच बीजिंग और पड़ोसी देश हेबेई में विदेशी दर्शकों के बिना ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए तैयार हैं। चीन की खेल व्यवस्था के अनुसार सभी एथलीट और संबंधित कर्मी 3 अलग-अलग समूहों में आयोजन स्थलों के चारों ओर एक क्लोज लूप में रहेंगे और कोविड-19 के लिए दैनिक परीक्षण के अधीन होंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने यह कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि चीन शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी निर्धारित सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक करने में सक्षम होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन है अंजू बॉबी जॉर्ज, ज्योतिर्मयी सिकंदर, अनु रानी, मंजू बाला। सही उत्तर है ए, अंजू बॉबी जॉर्ज। विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। उन्हें यह अवार्ड खेल संस्था ने भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए दिया है। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। इसमें प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई है? ऑप्शंस हैं किरण मजूमदार शॉ, निर्मला सीतारमन, अरुंधति भट्टाचार्य, गीता गोपीनाथ। सही उत्तर है बी, निर्मला सीतारमन। फॉर्च्यून इंडिया ने 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे नीता अंबानी का नाम आता है और तीसरे नंबर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का नाम है। फॉर्च्यून इंडिया की वेबसाइट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बारे में कहा गया है कि वह मार्च 2020 में लॉकडाउन का ऐलान होने के 36 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पहली कैबिनेट मंत्री हैं। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस ने जिस भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन है सतीश 1, सतीश धवन A1, धवन 1,
इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी, धवन 1। स्काईरूट एयरोस्पेस ने धवन 1 नामक भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। धवन 1 इंजन में लगभग 1.5 kN का वैक्यूम थ्रस्ट शामिल है। नागपुर में स्थित सोलर इंडस्ट्रीज में विशेष रूप से निर्मित टेस्ट बेड पर इंजन का परीक्षण किया गया था। इंजन विक्रम 2 प्रक्षेपण यान का उच्च चरण है। यह LNG और LOX नामक पर्यावरण के अनुकूल संयोजनों का उपयोग करता है। ये पूरे तरीके से 3D प्रिंटेड है और इस इंजन का नाम सतीश धवन के सम्मान में रखा गया है। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो, लेफ्टिनेंट जनरल गुरकीर पाल सिंह। सही आंसर है सी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये लुधियाना के रहने वाले हैं। साथ ही ये अफसर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। इन्होंने ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में कमीशन लिया था। इन्होंने 2 बार सोमालिया और कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेवा के पद पर कार्य किया है। 7वें प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड। सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये योजना की तीसरी किश्त है। ये एक शिक्षा सहायता योजना है। यह एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है, यानी कि छात्र शिक्षण संस्थानों को भुगतान करते हैं और सरकार छात्रों को भुगतान करती है। ये योजना केवल कॉलेज फीस की ही प्रतिपूर्ति करती है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शंस हैं हांगकांग, न्यूयॉर्क, ओसाका, तेल अवीव। सही उत्तर है डी, तेल अवीव। लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की है। इस बार इस सूची में इजराइल का शहर तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि ज्यूरिख और हांगकांग का स्थान तीसरा आता है। न्यूयॉर्क की बात करें तो ये 6ठे स्थान पर है और जिनेवा 7वें स्थान पर रहा है। EIU द्वारा जारी इस रैंकिंग में शीर्ष 10 में डेनमार्क के कोपेनहेगन को 8वें, अमेरिका के लॉस एंजलिस को 9वें और जापान के ओसाका को 10वें स्थान पर रखा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैग्डेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस हैं आइसलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आंसर है बी, स्वीडन। मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ये केंद्र वाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। विपक्ष द्वारा प्रस्तावित बजट के पक्ष में इनके बजट को खारिज कर दिए जाने के बाद इन्होंने नौकरी लेने के कुछ घंटों के भीतर ही इस्तीफा दे दिया, जो कि अब मैग्डेलेना एंडरसन को फिर से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रामकुमार रामनाथन, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता है, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शंस हैं टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तीरंदाजी। सही उत्तर है ए, टेबल टेनिस। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने ATP 80 मनामा इवेंट के फाइनल क्लैश में अपना पहला चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता।
छठी वरीयता प्राप्त 27 वर्षीय रामकुमार ने दुनिया में 222वें स्थान पर रहते हुए अपने रूसी प्रतिद्वंदी को 68 मिनट में 6-1 और 6-4 से हराया। भारतीय खिलाड़ी इसके पहले अपने करियर में 6 चैलेंजर फाइनल हार चुके थे। अगला प्रश्न है, हनुक्का जनसंख्या के किस समूह द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला उत्सव है? ऑप्शन है यहूदी, ईसाई, मुसलमान, सिख। सही उत्तर है ए, यहूदी। हनुक्का, जिसे कि रोशनी के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, ये एक यहूदी त्यौहार है। ये एक अत्याचारी राजा पर यहूदी जीत का जश्न मनाता है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सेल्यूसिड साम्राज्य के खिलाफ मैकाबीन विद्रोह की शुरुआत में दूसरे मंदिर का पुनर्समर्पण हुआ था। हनुक्का का 8 दिवसीय यहूदी उत्सव संयुक्त अरब अमीरात में रविवार 28 नवंबर और 5 दिसंबर के बीच अब्राहम समझौते के बाद लगातार दूसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है। 12वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, मसूरी, अहमदाबाद। सही आंसर है बी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसने हाल ही में 28 नवंबर को अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई। एनसीसी एक त्रिसेवा संगठन के रूप में स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए खुला है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु विंग तीनों ही शामिल हैं। 13वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने अपने 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में भोपाल और इंदौर में एक पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने दोनों शहरों की बढ़ती जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार और साथ ही प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समस्याओं का हवाला दिया और इस ढांचे के तहत जिला मजिस्ट्रेट डीएम को गिरफ्तारी वारंट, लाइसेंस जारी करने का काम सौंपा जाता है, जबकि पुलिस अधीक्षक के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। एक क्विक रिवीजन इनका कर लेते हैं हम। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है सी, 2 दिसंबर को। चीन में अगले वर्ष कब बीजिंग ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे? ये आयोजित किए जाएंगे 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच। विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? सही उत्तर है ए, अंजू बॉबी जॉर्ज। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। इसमें सबसे पहले स्थान पर किसे जगह दी गई है? सही आंसर है बी, निर्मला सीतारमन। स्काई रूट एयरोस्पेस ने जिस भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है धवन-1। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्ति की गई है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो की। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये शहर बना है इजराइल का तेल अवीव। मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? ये बनी है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। रामकुमार रामनाथन, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता है, ये किस खेल से जुड़े हैं? ये जुड़े हुए हैं टेनिस से। हनुक्का जनसंख्या के किस समूह द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला आयोजित किया जाने वाला उत्सव है? ये यहूदियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में।
किस भारतीय राज्य ने अपने 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इंदौर और भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का ये सेट समाप्त होता है। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। अगले सेट के साथ जल्दी ही उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।